हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग हिंदी और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी का सही विकास क्रम है। हिंदी का सही विकास क्रम है। ऑप्शन ए संस्कृत पाली प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत प्राकृत पाली, ऑप्शन सी प्राकृत पाली संस्कृत या ऑप्शन डी पाली प्राकृत संस्कृत। तो हिंदी का सही विकास क्रम है संस्कृत, पाली और प्रकृत। क्या है, संस्कृत आया पहले, फिर पाली भाषा आई और पाली से ही प्रकृत भाषा बनी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनमें से किसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो इनमें से किसे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोंगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ब्रज को सम्मिलित नहीं किया गया है। किसे, ब्रज को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर संधि इनमें से कौन सा नहीं है। दीर्घ स्वर संधि इनमें से कौन सा नहीं है। अ प्लस आ, ई प्लस ई, या उ प्लस उ या अ प्लस ई ए। तो दीर्घ स्वर संधि कौन सा नहीं है, आ, ई, उ या ए। तो जो दीर्घ स्वर संधि है इनमें से कौन सा नहीं है, ए नहीं है ना। डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर संधि किसे कहते हैं। मध्य स्वर संधि किसे कहते हैं। ई, ए या अ। तो मध्य स्वर संधि अ को कहते हैं। किसे कहते हैं, अ, इनमें से अ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण तत्व के आधार पर महाप्राण ध्वनि कौन सा है। क, ड़, ज, ठ। तो कौन सा है प्राण तत्व के आधार पर महाप्राण ध्वनि, तो ठ है ना, ठ। ये बाकी सबको बोलने में जैसे क, ड़, ज कितना कम टाइम, लेकिन ढ को बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो प्राण तत्व के आधार पर महाप्राण ध्वनि कौन सा है, ढ है, ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। परलौकिक, व्यवहारिक, आशीर्वाद या श्रीमती। तो परलौकिक, व्यवहारिक, आशीर्वाद या फिर श्रीमती। कौन सा है शुद्ध वर्तनी, तो श्रीमती है ना। परलौकिक भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं है, तो कौन सा है, श्रीमती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए। वापस, तिरस्कार, युधिष्ठिर या फजूल। तो अशुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए। वापस, तिरस्कार, युधिष्ठिर या फिर फजूल। तो जो तिरस्कार है वो अशुद्ध वर्तनी है। कौन सा है, तिरस्कार जो है अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनिए, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बाद हैं तथा जिनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप पर किया जाता है ना। जैसे हिंदी में प्रयोग उसी रूप पर किया जाता है, तो तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा संस्कृत का शब्द है। अग्नि, आग, ईंट, करोड़। तो कौन सा इसमें जो शब्द है वो तत्सम है ना। तो इसमें से जो अग्नि है वो तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या होता है, तत्सम शब्द तो आ गया, अब जब तब तद्भव आएगा तो भी आप क्या टिक करोगे। तत्सम शब्द तो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द है और उसको वैसे ही प्रयोग में होता है ना। अब अग्नि के अलावा और कौन से शब्द है जो तत्सम के हैं। वर्षा है ना, वर्षा, पुस्तक, है ना। अब और क्या है, कृषि है, दुग्ध है, दूध नहीं दुग्ध है ना। ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द क्या हो गया, दूध हो गया। तो तद्भव शब्द कौन से हैं, तो तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण जो है, संस्कृत के शब्दों का उच्चारण उसको हम सहज बनाकर करते हैं या साधारण बोलचाल में लाते हैं, है ना। जैसे अग्नि को हम आग बोल देते हैं, है ना। दुग्ध को हम दूध बोल देते हैं, है ना। नव को नया बोल देते हैं और रात्रि को रात बोल देते हैं। तो तत्सम और तद्भव आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुनख, स्वान, वायस या कुकुर, है ना। सुनख, स्वान, वायस या कुकुर। तो इसमें से कौन सा जो है कुत्ता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायस नहीं है। स्वान और सुनख और कुकुर तो छत्तीसगढ़ी शब्द ही है ना, तो वायस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा दतला, खेबड़ा, टिपका या दंत निपोरवा। तो दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? दतला होगा, खेबड़ा होगा, टिपका होगा या दांत निपोर होगा, दंत निपोर। तो क्या होगा? दंत निपोर होगा, है ना। क्या बोलते हैं जल्दी से, जो एक बोला जाता है ना, जो दांत दिखाते रहते हैं, उसको कैसे टाइप का बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगचा का मतलब क्या होगा? बेंगचा का मतलब क्या होगा? क्या होगा बेंगचा का मतलब? बड़ी जाति का मेढक, छोटा मेढक, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो बेंगचा का मतलब क्या होगा? बेंगचा किसे बोलते हैं? तो बेंगचा जो है किसे बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो बेंगचा का मतलब होता है छोटा मेढक। क्या होता है? छोटा मेढक को बेंगचा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम संशोधन अधिनियम। नगर निगम संशोधन अधिनियम वर्ष है। नगर निगम संशोधन अधिनियम वर्ष है 1961, 1916, 1981 या 1906। नगर निगम संशोधन अधिनियम का वर्ष है, तो कौन सा वर्ष है? 2016 नगर निगम संशोधन अधिनियम का वर्ष है। कौन सा है? 2016 जो है नगर निगम संशोधन अधिनियम का वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पंचायत की शुरुआत की गई थी। ई पंचायत की शुरुआत हुई थी बिलासपुर से, जगदलपुर से, अंबिकापुर से या रायपुर से। कहाँ से हुई थी ई पंचायत की शुरुआत जो है? तो अंबिकापुर से हुई थी। ई पंचायत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबिकापुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अंबिकापुर से ई पंचायत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, केंद्र सूची का, समवर्ती सूची का या उपयुक्त सभी का? तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो जो पंचायती राज है वो राज्य सूची है ना, राज्य सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम औसत तापमान पाया जाता है। न्यूनतम औसत तापमान पाया जाता है रायगढ़ में, बिलासपुर में, जशपुर में या सरगुजा में। तो न्यूनतम औसत तापमान कहाँ पाया जाता है? जशपुर में पाया जाता है। न्यूनतम औसत तापमान कहाँ पाया जाता है? जशपुर में पाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कब हरियर छत्तीसगढ़ योजना लागू किया गया था या चालू किया गया था? छत्तीसगढ़ में कब हरियर योजना चालू किया गया था? वर्ष 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो जल्दी से बताएं कमेंट कर करके कि छत्तीसगढ़ में कब हरियर छत्तीसगढ़ योजना का चालू किया गया था। तो छत्तीसगढ़ में कब हरियर छत्तीसगढ़ योजना चालू किया गया था? 2010 में चालू किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाख उत्पादन में देश में लगभग छत्तीसगढ़ का स्थान है। लाख उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ ये कमेंट करके बताएं कि जो लक्षागृह है उसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कौन से जगह से प्राप्त हुए हैं? इसका जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जो लक्षागृह का साक्ष्य है वो कौन से जगह से प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के, है ना। तो क्या है? लाख उत्पादन में जो देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो कौन सा स्थान है? तो लाख उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान प्रथम पर है ना, प्रथम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलाई किस पेड़ से बनाया जाता है? दिया सिलाई किस पेड़ से बनाया जाता है? शौगोन, साल, बीजा या सेमर?
दिया सिलाई किस पेड़ से बनाया जाता है? तो दिया सिलाई जो है वो सेमर पेड़ से बनाया जाता है ना। किस पेड़ से बनाया जाता है? सेमर के पेड़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू राजस्व का निर्धारण कौन करता है? भू राजस्व का निर्धारण कौन करता है? सांसद, तहसीलदार, विधायक, कलेक्टर। कौन करता है भू राजस्व का निर्धारण? जल्दी से कमेंट करके बताएं। सांसद, तहसीलदार, विधायक, कलेक्टर। तो भू राजस्व का निर्धारण जो है कलेक्टर करता है। कौन करता है? कलेक्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर के सीखो नारा किस क्षेत्र का है? कर के सीखो नारा किस क्षेत्र का है? शिक्षा का, कृषि का, दोनों का, या कोई नहीं? तो कर के सीखो नारा किस क्षेत्र का है? कृषि का क्षेत्र का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों का खंडहर है। प्राचीन मंदिरों का खंडहर है भोपालपट्टनम, भद्रकाली, करीमनगर या भैरमगढ़। प्राचीन मंदिरों का खंडहर है, कौन सा है? भोपालपट्टनम, भद्रकाली, करीमनगर, भैरमगढ़। तो प्राचीन मंदिरों का खंडहर कौन सा है? भैरमगढ़ है ना। कौन सा है? भैरमगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहलाता है राजिम, शिवरी नारायण, भोरम देव, खरोद। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो गुप्त प्रयाग है वो क्या कहलाता है? शिवरी नारायण कहलाता है ना। गुप्त प्रयाग जो है कौन सा कहलाता है? शिवरी नारायण कहलाता है। छत्तीसगढ़ की काशी कौन कहलाता है? छत्तीसगढ़ की काशी है ना। छत्तीसगढ़ की काशी कौन? यही ऑप्शन रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ की काशी में, है ना। कौन सा कहलाता है? छत्तीसगढ़ का काशी में भी यही ऑप्शन रहेगा। कौन कौन कहलाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ के खजुराहो को भी बताएं कमेंट करके, और छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी बताएं कमेंट करके, है ना। जल्दी से जल्दी कमेंट कर डालो कि किसे बोलते हैं, है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2003 में? छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। नर नारायण मेला कहाँ लगता है? नर नारायण मेला कहाँ लगता है? सिरपुर में, पीथमपुर में, पाखंजूर में या तखतपुर में? नर नारायण मेला कहाँ लगता है? सिरपुर, पीथमपुर, पाखंजूर या तखतपुर? तो नर नारायण का मेला कहाँ लगता है? पाखंजूर में लगता है। कहाँ लगता है? पाखंजूर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक। तो जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा में पितृदेव को डूमा देव कहते हैं? किस भाषा में पितृदेव को डूमा देव कहते हैं? छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कुरुख या गोंडी? किस भाषा में पितृदेव को डूमा देव कहते हैं? किस भाषा में कहते हैं? गोंडी भाषा में कहते हैं। गोंडी भाषा में डूमा देव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पंजीकृत समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ का प्रथम पंजीकृत समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल, हमर मितान, काव्य कुंज या प्रजा हितैषी? छत्तीसगढ़ का प्रथम पंजीकृत समाचार पत्र कौन सा है? तो महाकौशल है। महाकौशल किसके कौन से पत्रकार के द्वारा संचालित किया जाता था? उसका नाम लिखिए कमेंट में। महाकौशल है। और हमारा जो छत्तीसगढ़ मित्र है वो भी छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र के नाम से उसे भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रथम पत्रकारिता के जनक के नाम में कौन जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब भी आप बताएं कमेंट में कि छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं, है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, लेकिन प्रजा हितैषी नहीं है, महाकौशल है। प्रजा हितैषी जो है वो यहाँ का नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवा धावी कहते हैं? किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवा धावी कहते हैं?
गोंड, कंवर, कोरकू या कोरवा। किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवाधावी कहते हैं? किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवाधावी कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। गोंड, कंवर, कोरकू या कोरवा, किस में कहते हैं? तो कोरवा में कहते हैं। किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवाधानी कहते हैं? कोरवा में कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन को कब निजीकरण किया गया है? परिवहन को कब निजीकरण किया गया है? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो परिवहन को कब निजीकरण किया गया है? 2002 में किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीट कहाँ है? सर्वाधिक विधानसभा की सीट कहाँ है? रायगढ़ में, बस्तर में, बिलासपुर में या रायपुर में? तो जो सर्वाधिक विधानसभा की सीट है वो कहाँ है? रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? निम्न राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं। यदि मेरी से कोई गलती, कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे मेरे से मिस्टेक है। उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ कि यदि मेरे से कोई गलती की हुई हो तो लगभग आज हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। यदि वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। लाइक करने में बहुत कम टाइम लगता है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत भी लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।